हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं आने वाली डीएचएस पंजाब की पोस्टें, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी, डीआरएमई बीएफयूएचएस की एंड जीएमसीएच की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। सो अगर आप इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 180 मैं क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, 181 क्वेश्चन मैं आज करवाने जा रही हूँ। एंड अगर किसी भी बच्चे को बैचेस ज्वाइन करने हैं, सो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि अगर तो आप कर रहे हो सेल्फ स्टडी, लाइक अगर आप मुझे कॉल भी करते हो ना, तो मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो फॉलो जो मैं एमसीक्यूज आपको यूट्यूब पे करा रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी बाय करने की नीड नहीं है। जब भी आप मुझे कॉल करते हो, मैं ऑलवेज यही आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छी है, आपकी थ्योरी अच्छी है, देन आप ओनली एमसीक्यूज कर लो, क्योंकि एमसीक्यूज बैच में देती नहीं हूँ। ओनली एमसीक्यूज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू क्लासेस में यहाँ यूट्यूब पे करा रही हूँ। पर अगर आपको थ्योरी प्रॉपरली क्लासेस से करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी से ही फुल थ्योरी बैचेस स्टार्ट हुए हैं, 3 मंथ्स 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का बैचेस। किसी को रिव्यूज की प्रॉब्लम है तो जाके आप कम्युनिटी सेक्शन में चेक कर सकते हो रिव्यूज, और व्हाट्सएप पे आके मेरे से पूछ भी सकते हो रिव्यूज का। फीस जो है हमारी ऑलवेज कम ही रही है, कम रहेगी और हमेशा कम ही आगे भी इतनी ही होगी। हम फीसिस को कभी ना बढ़ाने वाले हैं, ना हमने इससे आगे कभी फीसिस को बढ़ाया है, जितनी थी उतनी ही रखी है, ठीक है ना। सो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। चलो चलते हम अपने क्वेश्चंस पे। 181 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है आज की वीडियो का। पेशेंट विद द स्कीजोफ्रेनिया बिलीव्स दैट द हॉस्पिटल स्टाफ इज प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डिल्यूजन, ठीक है। तो एक स्कीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट है, ठीक है। स्कीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट जो होता है, इसको हम स्प्लिट माइंड वाला पेशेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम? स्प्लिट माइंड वाला। बिजारे बिहेवियर होता है, सबसे हटके बिहेवियर होता है इस पेशेंट का। ये पेशेंट ये सोच रहा है कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो उसके खिलाफ कुछ प्लॉट कर रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है किस टाइप ऑफ डिल्यूजन की एग्जाम्पल है? तो हमने यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी भी पढ़ी है, डिल्यूजन। तो बच्चा डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन होता है फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ, ठीक है, जो कि अनशेकेबल है, विच आर अनशेकेबल। अनशेकेबल मतलब आप उसे समझा लोगे, बुझा लोगे, ही विल और शी विल नॉट अंडरस्टैंड। आपने बोल दिया कि ये गलत है, ये गलत है, उस पेशेंट के दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसको डिल्यूजन है, ठीक है, फॉल्स और फिक्स्ड बिलीव है। स्कीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स में मोस्ट कॉमन डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस हमें देखने को मिलती ही मिलती हैं, विद इल्यूजन्स भी। इल्यूजन्स तो कॉमन नॉर्मल लाइफ के लोगों में भी हमें देखने को मिलती है, हम खुद भी इल्यूजन का कभी ना कभी शिकार होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है, अगर पेशेंट ये कह रहा है कि हॉस्पिटल का स्टाफ उसके अगेंस्ट कुछ प्लॉट कर रहा है, तो ये कौन सी टाइप ऑफ डिल्यूजन है? delusion of grandeur, delusion of persecution, delusion of reference, nihilistic delusion. So it's a delusion of persecution. Persecution का मतलब क्या होता है? पेशेंट बहुत ज़्यादा suspicious मतलब बहुत ज़्यादा शक्की हो जाता है, ठीक है ना। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा शक्की हो जाता है और उसको ये लगता है कि जो मेरे बारे में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही रहा है, ठीक है ना। उसको ये लगता है कि सब लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। सो वो क्या करता है, बस फिर उसको उसको इसी बात की चिढ़ है, ठीक है ना। हर एक चीज़ के लिए वो यही बोलेगा। अगर दो इंसान उसके सामने खड़े होकर कोई बात भी कर देंगे, उसका नाम भी ले देंगे, तब भी उसको यही लगेगा डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्वेशन है। ये उसका फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव होता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है पेशेंट को लगता है आई मी माई सेल्फ, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, यहाँ का प्रेसिडेंट मुझे जानता है, प्राइम मिनिस्टर मुझे जानता है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, उसको लगता है कि सब उसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेलीविजन पे एंकर भी बात कर रहा होगा, उसको लगेगा कि वो एंकर उसी के ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एंड निहिलिस्टिक डिल्यूजन का मतलब होता है कि पेशेंट जो है बहुत ही नेगेटिव, अपने ही इंटरनल जो है एनवायरनमेंट में खोया रहता है। उसको लगता है एक्सटर्नली कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, ये ना पेड़ है ना पौधे हैं ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो जो साइकेट्रिक है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस इसको पढ़ना और इसको याद करना बहुत ईजी है अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड है डिप्रेशन से? डोपामिन।
गाबा, सीरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन। सो ऑब्वियसली इट्स सीरोटोनिन, इसीलिए आप डिप्रेशन वाले पेशेंट में SSRI देते हो, जिसको आप कहते हो सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सीरोटोनिन इतने कम होते हैं पेशेंट की बॉडी में, डिप्रेशन वाले के सॉरी माइंड में, ब्रेन में, कि उसका रीअपटेक भी हमें बंद करवाना पड़ता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सपीरियंस अ मैनिक एपिसोड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो जब मैं क्लासेस में भी बच्चों को साइकेट्रिक कराती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि साइकेट्रिक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे हमें माइंड के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अब क्या है, बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर, बाई का मतलब दो, दो प्रॉब्लम्स वाला डिसऑर्डर है ये, जिसमें पेशेंट को डिप्रेशन एंड मीनिया होता है। ठीक है ना, अब जो मीनिया वाला पेशेंट है, बाइपोलर वाला पेशेंट है, उसको मेनिक एपिसोड चल रहा है, मतलब वो मेनिया जैसा बिहेव कर रहा है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, इनकरेज ग्रुप थेरेपी पार्टिसिपेशन, प्रोवाइड अ लो स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट, चैलेंज द पेशेंट ग्रेंडियोस थॉट्स, अलाउ द पेशेंट टू स्किप मील इफ़ दे आर नॉट हंग्री। देखो सबसे पहले तो मैं मेनिया की बात करूँ, ये एक मूड डिसऑर्डर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकेट्रिक, मेरी फेवरेट। ठीक है, कभी अगर आप मेरी बैचेस में आए या फिर मुझे ऐसा हुआ कि मैं आपको यूट्यूब पे थ्योरी क्लासेस देनी मैंने कभी स्टार्ट की, तो मैं आपको बहुत अच्छे से साइकेट्रिक क्लासेस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी कराऊंगी। बाई चांस अगर आप मेरे पास बैचेस में आए तो भी मैं आपको अच्छे से कराऊंगी। आगे कभी फ्यूचर में मुझे लगा कि मुझे साइकेट्रिक करानी चाहिए थ्योरी इन द ऑन द यूट्यूब। ठीक है, सो देखो बाईपोलर डिसऑर्डर में दो प्रॉब्लम्स इकट्ठी होती हैं, डिप्रेशन एंड मेनिया। पेशेंट को ये दोनों प्रॉब्लम जो है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आती हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं। मेनिया की बात करूँ तो एक मूड डिसऑर्डर है, जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश रहता है। ठीक है ना, उसका मूड बहुत हैप्पी रहता है, बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि हम उसको हैंग्री नहीं रख सकते, बिकॉज ऑलरेडी पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, खाता पीता नहीं है। कभी भी पेशेंट के इन थॉट्स को चैलेंज नहीं करते हैं, याद रखो, क्योंकि उसे वो प्रॉब्लम है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। ठीक है, ग्रुप थेरेपी आप इन पेशेंट्स को नहीं दे सकते, क्यों नहीं, बिकॉज दे आर वेरी वायलेंट इन नेचर और वेरी एक्टिव होते हैं, कि वहाँ पे कोई भी वायलेंस हो सकता है। तो यहाँ पे हम पेशेंट को ट्रिगर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बिकॉज हाइपर एक्टिव पेशेंट है, कोई भी स्टिम्युलेशन हुई पेशेंट कोई उल्टा सीधा काम कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, बहुत ही अच्छा OCD टॉपिक, अ क्लाइंट विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वॉश हिज हैंड एक्सेसिवली, व्हाट इज अ प्राइमरी रीजन फॉर दिस बिहेवियर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाला पेशेंट है, बार बार अपने हाथ ही धोई जा रहा है, प्राइमरी रीजन क्या है इस बिहेवियर का। ठीक है, टू इम्प्रूव पर्सनल हाइजीन, टू रिड्यूस एंग्जाइटी, टू सीक अटेंशन, टू रेबल अगेंस्ट अथॉरिटी। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो इट इज एन एंग्जाइटी इशू। ठीक है, एंग्जाइटी मतलब कि कोई ऐसा थॉट दिमाग के अंदर दबा हुआ है जिसकी वजह से पेशेंट को ऐसे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, फोबिया, OCD हो गया। अब OCD का बच्चे क्या मतलब होता है कि ऑब्सेशन मतलब कि बार बार किसी चीज के बारे में सोचना। ठीक है, कंपल्शन का मतलब एक्शन, और डिसऑर्डर कोई ऐसी चीज सोचना और फिर वो एक्ट करना, क्योंकि अब वो कंपल्सरी हो गया एक्ट करना। और डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल किसी को बार बार थॉट आ रहा है मेरे हाथ गंदे हैं, तो वो बार बार हाथ धोने के एक्शंस करेगा, और वो इतनी ज्यादा करने लग जाएगा कि वो उसको डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका प्राइमरी रीजन इज ऑल्सो कि हमें क्या है, इस प्राइमरी रीजन ऑफ दिस बिहेवियर टू रिड्यूस द एंग्जाइटी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही रीजन होता है इसके पीछे कि हम एंग्जाइटी को रिड्यूस करें ताकि ये प्रॉब्लम अपने आप ही कम हो जाए। चलो गायनी के क्वेश्चन आगे, माय सेकंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, अ pregnant woman at 28 week of gestation complaint of sudden painless vaginal bleeding, what condition should the nurse suspect। 28 weeks की pregnant woman है, कंप्लेंट कर रही है पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग के बारे में। ठीक है, कि उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है पर उसको पेन नहीं हो रही भाई। तो ये कंडीशन किसकी है, प्लेसेंटा प्रीविया, अब्राप्शियो प्लेसेंटा, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूट्राइन रप्चर। सो भाई एंटीपार्टम हेमरेजेस के बारे में आपने सुना होगा, ये PH, उसकी दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, अब्राप्शियो प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया, दोनों में यही डिफरेंस है। याद रखो, जब एक चीज़, दो चीजें एक साथ चिपकी हुई हैं, जब वो अलग होगी ना, जब उनका अब्रप्शन होगा तो वहां पेन होगा। ठीक है, तो अब्रप्शियो प्लेसेंटा में हमेशा पेनफुल ब्लीडिंग होती है, बट प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस होती है, क्योंकि वो लो लाइंग प्लेसेंटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस। अगर किसी का अनट्रीटेड डायबिटीज है प्रेगनेंसी के दौरान, तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है,
फीटल माइक्रोसोमिया, ओलिगोहाइड्रोमिनास, हाइपरमिसिव ग्रेविडिज्म, मैटरनल हाइपोटेंशन। तो इट्स अ फीटल माइक्रोसोमिया। बच्चा बहुत बड़ा पैदा होता है ना, बड़ा पैदा होता है। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है, एक अच्छा सा टॉपिक है ये भी, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, पोस्टपार्टम वुमेन एक्सपीरियंस इंटेंस सैडनेस, टीयरफुल एंड मूड स्विंग्स 2 days आफ्टर डिलीवरी, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कंडीशन। पोस्टपार्टम वाली वुमेन है, उसको एकदम से ना सैडनेस फील हो रही है बेचारी, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आ रहे हैं डिलीवरी के 2 दिन बाद। मोस्ट कॉमनली इस कंडीशन को क्या कहते हैं, आज के टाइम में बहुत कॉमन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बेबी ब्लूज एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। याद रखो बेबी ब्लूज, ठीक है, ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। क्लियर ना, इसको याद रखो। बेबी ब्लूज जो है क्या होता है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो मोर सीरियस है, ये जो है ये तो डिप्रेशन तक पहुंच गया, सीरियस कंडीशन है। बेबी ब्लूज होते हैं पहले, ठीक है ना, पहले कुछ फ्यू वीक्स पहले ही ये स्टार्ट होते हैं। पर अगर ये संभाले ना जाए, मतलब उसे सपोर्ट ना मिले, साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट ना मिले, तो ये कन्वर्ट हो सकता है डिप्रेशन में। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अ नर्स इज मॉनिटरिंग अ वुमेन इन अ लेबर एंड नोट डिसेलरेशन ऑफ द फीटल हार्ट रेट, मॉनिटर व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल नर्सिंग एक्शन। लेबर वाली वुमेन को आप चेक कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, वो लेबर रूम में है, बच्चे की हार्ट रेट में डिसेलरेशन हो रहा है, कम हो रही है। मोस्ट इनिशियल एक्शन क्या रहेगा इंपॉर्टेंट, मॉनिटर द पेशेंट, प्लेस द मदर इन सुपाइन पोजीशन, आईवी फ्लूइड लगा के ऑक्सीजन लगाओगे, इनकरेज द पेशेंट टू पुश। तो देखो क्या होता है, जब मदर लेबर में होती है ना सॉरी, तो उसके एफर्ट्स बहुत लगते हैं, तो उसको ऑक्सीजन उसकी बॉडी को भी चाहिए और बेबी को भी अंदर सर्वाइव करने के लिए चाहिए। पर ऑक्सीजन डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लेबर में ही मदर ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, तो बच्चे को उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से बच्चे की हार्ट रेट डिसेलरेट होती है। तो आप बच्चे को डिसेलरेशन हटाने के लिए मदर को ऑक्सीजन लगा दो, आईवी फ्लूइड लगा दो, काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्लाइंट विद अल्कोहल विड्रॉल इज एट रिस्क फॉर विच लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। अल्कोहल विड्रॉल है पेशेंट को, कौन सी कॉम्प्लिकेशन का थ्रेट है। सीजर्स, हेलुसिनेशन, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो आपने सुना होगा मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल विड्रॉल इज अ सीजर्स। क्लियर, ट्रेमर्स। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, व्हाट इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो, जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या रहेगी। इनकरेज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ऑफर कॉफी टू हेल्प द पेशेंट स्टे अलर्ट, इनकरेज द पेशेंट टू फोकस ऑन मल्टीपल टास्क, रिस्क एक्टिविटीज टू प्रिवेंट स्ट्रेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखना कॉमेंट सेक्शन में। सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, देख लेते हैं। वो क्वेश्चन का था कि एक लो मोलर वेट हेपरिन जो है पेशेंट को चल रही है, ठीक है, नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट को, क्या चीज़ एडवर्स इफेक्ट रह सकती है इस पेशेंट की। सो ब्रूइशिंग एंड ब्लीडिंग, क्योंकि हैपरिन जो होती है इट इज़ एन एंटी कोगुलेंट, ब्लीडिंग इंड्यूस करवाती है, बट अगर इसको एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा तो पेशेंट को ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और ब्रूइशिंग हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चंस को अच्छे से समझे आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। एंड अगर किसी को भी न्यू बैचेस ज्वाइन करने हैं, सो फीसेस अफोर्डेबल है विद टोटल कंटेंट। आप रिव्यूज़ कम्युनिटी सेक्शंस में देख सकते हो, बिल्कुल ही ट्रू एंड स्टडी रिव्यूज़ जो हैं वो रहते हैं। सो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो इन तीनों एग्जाम्स के लिए, फुल थ्योरी के 0 से बैचेस, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। और अब तो कुछ ही दिन पहले मैंने अपनी सिलेक्शंस भी दिखानी, हमारे जो नर्सिंग एग्जाम अकेडमी के लोग हैं उनकी सिलेक्शंस भी दिखानी स्टार्ट कर दी हैं। सो वी विल श्योरली अब दिखाएंगे, बिकॉज पहले नहीं दिखाते थे हम सिलेक्शंस। तो 3 मंथ्स का 2299 का, 4 मंथ्स का 2499 का, 6 मंथ्स का 3199 का बैच आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डिटेल्स है बैच के रिलेटेड आप पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।